हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखा करिए। आज की यह घटना आपको सोनम रघुवंशी की याद दिला देगी। आज की यह घटना राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की है और यह घटना अभी की नहीं बल्कि आज से करीब 1 साल पहले की है। मई 2025 में एक घर से सुबह 4 बजे रोने की आवाजें आ रही थी। उस आवाज को सुनकर आसपास के लोग घर में जाते हैं और घर में जाके देखते हैं तो एक व्यक्ति जिसका नाम मानवेंद्र सिंह होता है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तो उसके पड़ोसी ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। जब यह बात उसके परिवार को पता चलती है तो सभी परिवार के सदस्य वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जो मानवेंद्र सिंह है, इनकी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी इससे अलग दूसरे घर में रहती थी और दूसरी पत्नी इसके साथ ही रहती थी। पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चे हैं। और जो ये इसकी दूसरी पत्नी थी, इसकी एक पहले भी शादी हो चुकी थी, उससे भी एक लड़का था और इस दूसरी शादी से भी एक लड़का था। उसकी दोनों पत्नियां बहुत ज्यादा रो रही थी। उनको ये लग रहा था कि अब उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा और उनका अब गुजारा कैसे होगा। किसी को शक भी नहीं था कि एक पत्नी अपने ही पति की जान ले सकती है, लेकिन एक छोटा सा क्लू गुनहगारों को पकड़वाने में मदद करता है। आइए हम लोग जानते हैं पूरी घटना। इन दोनों पत्नियों की ऐसी कंडीशन देखकर, इनका रोता बिलखता देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि मानवेंद्र सिंह की हत्या की गई है। लेकिन जो मानवेंद्र सिंह के छोटे भाई थे, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि मुझे किसी पर शक नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जांच करें और जो भी रिपोर्ट आए वो मैं मंजूर कर लूँगा। पुलिस वाले भी उसकी बातों पर ध्यान देते हैं क्योंकि उसके भाई को शक था कि जो मानवेंद्र सिंह थे, उसका एक दाँत टूटा हुआ था और इसी वजह से उसको ये शक था कि उसके भाई की हत्या की गई है। पुलिस भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेती है। संज्ञान में लेने के बाद उसके जितने भी रिलेटिव रहते हैं और जो उसके जानने-पहचानने वाले लोग रहते हैं, सबका नंबर लेती है, सबके नंबर का सीडीआर निकालती है और कम से कम 150 से 200 सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज से उसको कुछ ज़्यादा तो नहीं पता चलता है, लेकिन जो नंबर का सीडीआर निकलवाती है उससे पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगते हैं। जो उसकी दूसरी पत्नी रहती है अनीता, अनीता एक नंबर पर कई-कई घंटों बात किया करती थी और वो बात आज से नहीं करीब 4 साल से उसी नंबर पर कई-कई घंटे बात किया करती थी। तो जब पुलिस वाले उसकी दूसरी पत्नी मानवेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी अनीता को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे पूछते हैं कि ये कौन है जिससे तुम इतनी बातें करती हो? तो वो अनीता बताती है कि हमारी दुकान है और हमारी दुकान पर यह सामान लेने आता है। तो वो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे दुकान पर जितने भी आदमी आते हैं सामान लेने, क्या तुम सबसे ही इतना बात करती हो? इस पर अनीता कोई जवाब नहीं दे पाती है और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो सारी कहानी बयाँ कर देती है। वो बताती है उसकी शादी मानवेंद्र सिंह से हुई थी और मानवेंद्र सिंह से शादी से पहले भी उसकी एक शादी हो चुकी थी और उससे एक बेटा था और मानवेंद्र सिंह से भी एक बेटा था। बताती है कि आज से 4 साल पहले वो काशी के संपर्क में आ जाती है। दोनों बातचीत करने लगते हैं और बातचीत प्यार में बदल जाता है और धीरे-धीरे इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। लेकिन जब ये बात मानवेंद्र सिंह को पता चलती है तो मानवेंद्र सिंह काशी से मिलने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं और इस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं, जो कि अनीता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी चलते अनीता ने काशी के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा। वो बताती है उसने काशी को अपने ही पति मानवेंद्र सिंह की हत्या करने के लिए तैयार किया। 25 मई 2025 को जब मानवेंद्र सिंह खाना-पीना खा के आराम से अपने कमरे में लेटने जा रहा था, तभी जो मेन दरवाज़ा होता है उसकी पत्नी अनीता खुला छोड़ देती है और खुला छोड़ने के बाद जो उसका प्रेमी होता है काशी, वो अपने साथ 4 लोगों को लेकर आता है। उन 4 लोगों को उसने 2 लाख रुपए दिए थे और उनको 2 लाख रुपए सिर्फ़ इस बात के दिए गए थे कि तुमको एक हत्या करनी है। वो चारों घर में प्रवेश करते हैं और सीधे इसके कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद इसकी गला दबाकर वो सब हत्या कर देते हैं। लेकिन जब इसकी हत्या कर रहे थे, उसी समय हाथापाई में उसका एक दाँत टूट जाता है। बस यही क्लू इन दोनों को सलाखों के पीछे ले जाता है।
इसी क्लू से पूरा हत्याकांड खुल के सभी के सामने आ जाता है। जब सबको पता चलता है तो हर कोई इस घटना को जान के हैरान हो जाता है और फिर सभी को वही पुरानी घटना सोनम रघुवंशी की याद दिला जाती है। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। धन्यवाद।